डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ इंसाफ लेबर विंग शालीमार टाउन का। आपके वर्कर्स मायूस हो चुके हैं, महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, इतनी चालाकी से ये काम करते हैं कि कोई सबूत भी नहीं छोड़ते। अगर हम कोई काम लेके किसी इदारे में चले जाते हैं तो हमें कहा जाता है जी तब्दीली आप खुद ही लाए हैं, जबकि कोई दूसरा आम शहरी जाता है तो उसका काम पैसे लेके कर दिया जाता है। फिर मैं एक बंदा नहीं होऊंगा जो इस्तीफ़ा देगा या पार्टी को छोड़ेगा। फिर मुझ जैसे कई सैकड़ों लोग तैयार बैठे हुए हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है, पार्टी ने की है ज़्यादती। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फाइज सुख्ताई आज नए टॉपिक के साथ। इस वक्त हमारे साथ एक मौजूद है बहुत ही पुराने पीटीआई के एक जैले और अरसा 13 साल से इन्होंने अपनी ज़िंदगी की तब्दीली के नाम से जो एक शुरू हुआ था सफ़र, उसके साथ इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। कल रात इन्होंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई कि मैं इस्लाम पीटीआई को मैं छोड़ रहा हूँ। तो आइए इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि क्या वजह हुई कि एकदम से जो तब्दीली का सफ़र शुरू हुआ था कैसे एकदम इख्तिताम को पहुँच गया। तो आइए इनसे पूछते हैं कि असल मुहर्रिकात क्या है पीछे। मेरा नाम मलिक मोहम्मद आसिफ कप्तान है। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। ये मेरी यूनियन कौंसिल है। यहाँ से मैंने 2015 में बल्दियात इलेक्शन लड़ा कौंसलर का और इंशाल्लाह मैं कैंडिडेट था चेयरमैन का, और अभी मौजूदा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ इंसाफ लेबर विंग शालीमार टाउन का। तो मेरी अपना MNA MPA बल्कि वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि खुसूसन अब तवज्जो दें अपने वर्कर्स की तरफ। आपके वर्कर्स मायूस हो चुके हैं, महंगाई भी इतनी ज़्यादा है और वर्कर भी मायूस हैं। वर्करों को कोई कहीं भी अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। आपने जिन जिन बंदों को लगाया ओहदे दिए हैं वो अफसरशाही कर रहे हैं। खुदारा इसकी तरफ आप तवज्जो दें। आज अगर मैं गया तो कल को 100 और जाएंगे। पीटीआई में तकरीबन 13 साल हो चुके हैं। पीटीआई के लिए दिन रात एक किया मैंने। हमने तब्दीली के सफ़र में खान साहब का साथ दिया, भरपूर साथ दिया। फिर मैं जॉब के सिलसिले में बैरून मुल्क चला गया, सऊदीया, और गवर्नमेंट आ गई पीटीआई की। तो मैंने सोचा तब्दीली की गवर्नमेंट है। खान साहब कहते थे कि हम अपने पासपोर्ट की कदर करवाएंगे और बाहर से लोग यहाँ पे जॉब्स के लिए आएंगे। तो मैंने अपनी जॉब वाइंड अप की और पाकिस्तान आ गया कि तब्दीली का सफ़र में इमरान खान का साथ देंगे। लेकिन क्या हुआ, आज वर्कर जो है पीटीआई का वो दरबदर हो रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई जॉब्स आती हैं तो हमारे ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो उसको सेल आउट कर देते हैं। ये वही निज़ाम चल रहा है जो आज से पहले गवर्नमेंटों में चलता था, जैसे नून लीग और अपना पीपल्स पार्टी में था, और यही तरीक़ाकार अब राइज हो गया है पीटीआई में। तो इस वजह से मेरे दिल बर्दाश्त होकर रात को मैंने एक पोस्ट लगाई कि मैं पीटीआई को खैरबाद कह रहा हूँ और सियासत को सलाम कहता हूँ। अच्छा, अभी आपने मुझे एक बात बताई कि आप जॉब्स आती हैं और सेल आउट हो जाती हैं जी। क्या, यानी कि ये जो दबे दुबे अल्फाज हैं इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन आपको क्या बताएं, हमारे लोग ऐसा इतनी चालाकी से ये काम करते हैं कि कोई सबूत भी नहीं छोड़ते। जॉब्स तो आती हैं, अगर गवर्नमेंट कहती है हमने 1 लाख बंदे को नौकरियां दी हैं, तो वो 1 लाख लोग कौन से हैं? हमारी सेहत की जो है अपना वज़ीर यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने एक दफ़ा तकरीब में फरमाया था कि हमने 28,000 नए मुलाजिम भर्ती किए हैं। तो हमें तो नहीं पता कहाँ से भर्ती किए हैं, कब भर्ती किए हैं, कैसे भर्ती किए हैं। और हमारे वज़ीरों का ये हाल है, अगर वर्कर उनके पास चला जाता है तो उनकी सुनवाई नहीं है। अगर हम कोई काम लेके किसी इदारे में चले जाते हैं तो हमें कहा जाता है जी तब्दीली आप खुद ही लाए हैं, जबकि कोई दूसरा आम शहरी जाता है तो उसका काम पैसे लेके कर दिया जाता है। तो इसी वजह से हम इस निज़ाम को चेंज करने के लिए आए थे, लेकिन ये निज़ाम पहले से भी बदतर हो गया। तो इसी वजह से मैंने डिसहार्ड होकर पार्टी छोड़ने का फ़ैसला किया। तो कल जो आपने फेसबुक पे पोस्ट की थी उसमें बड़े अहम जो बड़ा नाम सुनने वाला है वो इंजीनियर यासर गिलानी, इसके अलावा कुछ और नाम थे। आपने उनको क्या बेसिकली मैसेज दिया था छोड़ते वक्त? हाँ, ये हमारे PHA के चेयरमैन हैं जी यासर गिलानी साहब, वासा के वाइस चेयरमैन है शेख इम्तियाज़ साहब, और बदामी बाग मंडी मार्केट कमेटी के चेयरमैन है मलक वकार साहब, और सिंहपुरा मार्केट कमेटी के चेयरमैन है राना आर मुश्ताक साहब। तो मैंने इनको यही पैगाम दिया था, खुदारा वर्करों की बात सुने। वर्करों को अगर कहीं मौका मिलता है आपको तो उनको एडजस्ट करें। उन्होंने मेहनतें की हैं, दिन रात ज़ाया की हैं अपने, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन मेरी पोस्ट लगाने के बाद हमारे जो टिकट होल्डर हैं खालिद गुरकी साहब PP 153 के, उनकी मुझे कॉल आई। फिर राना आरम मुश्ताक साहब जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं अपना शालीमार टाउन के, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया।
मेरे अपना तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी कराई है और ईद के बाद उन्होंने कहा आपके मसाइल हल कर दिए जाएंगे, आप पार्टी ना छोड़ें। अब हमने उनकी बात पे लब्बैक कहा है, अब ईद के बाद देखते हैं कि वो हमारे साथ क्या करते हैं। आपने उन्होंने किस चीज़ की यकीन दहानी कराया? मुझे आपका मुतालबा बेसिकली था क्या मुतालबा? और हमारे मुतालबात बेसिक यही है कि जॉब्स, जो लड़के इतने अरसे से पीटीआई के साथ चल रहे हैं, अगर कोई जॉब्स आती हैं तो उनको वहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए इनको, जबकि ये चीज़ नहीं हो रही। तो उन्होंने अब हमें कहा कि अगर जैसे ही जॉब्स आती हैं इंशाल्लाह लड़कों को एडजस्ट करेंगे, उनको अपना डिपार्टमेंट में जॉब्स भी देंगे ताकि उनका घर का चूल्हा जले। अच्छा, इसके अलावा आपकी एक पोस्ट थी जिस पे आपने कहा हुआ था कि मंडी में जो टैक्स है या मंडी के में जो जगह टैक्स लिया जा रहा है उसके वाले से, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या आपका वो भी कोई मेन वजह तो नहीं थी? सर मंडी में असल मेरा जाना हुआ है पिछले 1 माह से, तो मेरा असल में जो बिज़नेस था वो कोरोना की वजह से अपना शदीद मुतासर हुआ, तो मैंने चलो सोचा कि मंडी में जाकर कोई बिज़नेस कर लेते हैं। वहाँ पे मेरा आना जाना हुआ, तो लोगों से मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, कलेक्ट की। वहाँ पे जो लोग बैठते हैं जिनको फड़िया कहा जाता है, उनसे कोई 500 ले रहा है, कोई 300 ले रहा है, ये लेकर उनको अड्डे दिए जाते हैं। और जबकि पीटीआई के वर्कर दर बदर हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। तो ये भी मेरा एक मेन इशू था जिसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी। कौन ले रहा है ये पैसे? सर ये मार्केट कमेटी के लोग ही हैं जो ले रहे हैं। वो नून लीग के हैं, पीटीआई के हैं, पीपी के हैं, कौन है? फिल वक्त तो अपना पीटीआई के ही हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारा ही चेयरमैन है और वर्कर बंदा है मलक वकार, बहुत अच्छा बंदा है, हम जानते हैं। जब ये लोग आए थे ना चारों चेयरमैन, तो हम लोग बहुत खुश हुए थे कि ये लोग आए हैं तो वर्कर की आवाज़ बुलंद होगी, वर्कर्स को अकोमोडेट करेंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने किसी वर्कर को अकोमोडेट नहीं किया, किसी वर्कर की बात नहीं सुनी गई। तो मैंने एहतजाजन पीटीआई छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था, जो फिल वक्त अभी पेंडिंग हो गया है। राना आरम मुश्ताक साहब ने यकीन दहानी कराई है कि वर्कर को वो हर जगह पे अकोमोडेट करेंगे। अच्छा, अगर ईद के बाद भी आपके मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? सर फिर इंशाल्लाह अपना लाए अमल ईद के बाद देंगे, तो भरपूर तरीके से लाए अमल देंगे। मसलन फिर मैं एक बंदा नहीं होऊंगा जो इस्तीफ़ा देगा या पार्टी को छोड़ेगा। फिर मुझ जैसे कई सैकड़ों लोग तैयार बैठे हुए हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है, पार्टी ने की है ज़्यादती, पार्टी के लोगों ने की है ज़्यादती। तो हम लोग इंशाल्लाह एक दफ़ा इकट्ठे इज्तिमाई इस्तीफ़े देंगे इंशाल्लाह।